Hello everyone, welcome to Saurabh Sir classes. I am Chinu Thakur Jaiswal and today we are discussing series part 2. ठीक है, ये सेट 2 है. अच्छा, सेट 2 का यहाँ पेज चेंज नहीं हुआ, पेज चेंज कर देते हैं. वेट, सेट 1 जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. सेट 2 अपलोड होना बाकी है. वही हम डिस्कस कर रहे हैं. 1 मिनट आप लोग मुझे दीजिएगा ज़रा, ये चेंज किया जाए. यस, ओके. ठीक है, चलिए. तो सेट 2 हम लोग कर रहे हैं और सेट 2 में हम लोगों ने फिर से 10 क्वेश्चन करने हैं. सेट 1 में 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो अटेंड नहीं किए हैं, वो वाला सीरीज ज़रूर देख लो. ये एग्जामिनेशन जो है 16 एंड 17 मार्च को है एंड दिस एग्जामिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. WPCS एग्जामिनेशन है फूड SI के लिए, फूड सर्वे इंस्पेक्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आज का क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, लैंग्वेज दो यूज होती हैं, ईदर बंगाली और इंग्लिश. आई एम गिविंग दिस লেকচার ইন ইংলিশ অ্যান্ড আমি স্টার্ট করেছি বেঙ্গলিতেই স্টার্ট করেছি, বাট কিন্তু কি হয়েছে কি বেশি করে স্টুডেন্ট আছে ইংলিশদের, ঠিক আছে, তো এই জন্য আমি ইংলিশে মিক্স করে একটু এটা সিরিজ চলছে. चलो अभी तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11. ओके, यस, हम लोगों ने 10 तक कंप्लीट किया था. ओके, 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था. तो जिन्होंने 10 तक का सीरीज देख लिया है, मुझे अपना मार्क्स ज़रूर लिख देंगे कमेंट सेक्शन में कि कितने आपके मार्क्स आए थे, क्योंकि उससे ये पता चलेगा कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं. मैं उसी हिसाब से फिर अपने सेशंस को और ज़्यादा थोड़ा सा टफ करने की कोशिश करूंगी ताकि एग्जामिनेशन एकदम बढ़िया चले. ठीक है, चलो. क्वेश्चन है, द केमिकली इनएक्टिव गैस प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर. वो गैस कौन सी है जो केमिकली इनएक्टिव है? ठीक है, एक्टिव नहीं, इनएक्टिव है. नाइट्रोजन, आर्गन, वाटर वेपर, ऑक्सीजन. अब इसमें क्या हुआ है, इसमें मोस्टली स्टूडेंट ने जो आंसर किया है क्या, वाटर वेपर कर दिया है. ठीक है, तो ये गलत हो गया. केमिकल इनएक्टिव गैस बोला गया है, तो वाटर वेपर इज नॉट अ गैस. अच्छा, ऑक्सीजन हो नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीजन भी यूज होता रहता है और इसका एक्टिवनेस एटमॉस्फेयर में 21% है. अब बात होती है नाइट्रोजन, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तो बहुत ज्यादा है. तो बचा कौन सा, आर्गन. सो दिस इज द वे हाउ टू चूज योर आंसर. ठीक है, द राइट आंसर इज ऑर्गन. और ऑर्गन का क्या है कि 1 मिनट रुकिएगा. यस, आर्गन 0.93% है बस एटमॉस्फेयर में, तो ये उतना बड़ा रेशो नहीं है अर्थ के एटमॉस्फेयर में. इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यस, आर्गन. ठीक है, चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज डेजिग्नेटेड एज द. रिजर्व बैंक के हेड, वो हो रिजर्व बैंक, कितना पैसा होता होगा. ठीक है, तो उसके जो हेड ऑफ द रिजर्व बैंक है उन्हें हम कौन सी पोस्ट पे नवाजते हैं? व्हाट इज द टाइटल ऑफ दैट पोस्ट इज कि আমি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার আছে কি, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আছেন और चीफ बैंकिंग ऑफिसर की पोस्ट, मतलब कौन सी पोस्ट होगी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, हेड है, उनका होगा. सो व्हाट योर आंसर इज, क्या आप लोगों ने लगाया अभी तक आंसर? बताओ, ABCD कौन सा आंसर लगाया होगा. अच्छा, आज एक लाइव आने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, 2-4 ये सेट करते हैं. उसके बाद अगर आप लोगों को एक कमेंट वगैरह आने लगे तो फिर एक लाइव आते हैं, लाइव करके थोड़ा क्वेश्चन करके देखते हैं कि कितनी आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है. तो इसका राइट आंसर पता है क्या होगा? नन ऑफ द अबव होगा. क्यों होगा नन ऑफ द अबव? क्योंकि इनमें से कोई ऑफिसर हो ही नहीं सकता. हेड जो ऑफिसर होगा वो कौन सा होगा? गवर्नर. ठीक है, गवर्नर ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक, ये है इसकी जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है उनकी होगी. इंडिया स्टार्टेड इट्स 5 ईयर प्लानिंग विद इफेक्ट फ्रॉम द ईयर. 5 वर्षीय योजना. भारत जब फ्रीडम में आया, मतलब स्वतंत्र हुआ था, व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो उसके बाद 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था, उसके तुरंत बाद से पंचवर्षीय योजना मीन्स 5 ईयर्स प्लानिंग हैज बीन स्टार्टेड. तो ये कब से, पहला इफेक्ट कब से आया? 1955, 1951, 60, 65. अब यहाँ अगर हम लोग कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो 50 में अगर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया, लागू कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली 1951 में फर्स्ट जो होता है 5 ईयर प्लानिंग जो है वो इफेक्ट कर दी गई थी. उसके बाद ये 51 से 56 तक चलता है, नेक्स्ट 56 से 61 तक चलता है. ऐसे करके पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा स्टार्ट की जाती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, disinvestment in public sector is called. These word is very important because you are going to be a food survey of India inspector, so that is very important sector.
डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर क्या कहते हैं इसको? लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन या लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। बताइए, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब किसी भी जो मंत्रालय है, कोई मिनिस्ट्री है, तो जब उसमें हर चीज प्राइवेट तौर पे चल रही, निजी तौर पर चल रही है, तो डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर किसे कहेंगे? हम उसे प्राइवेटाइजेशन ही कहेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर है, तो उसको क्या कहा जाएगा? ये एक फ्रेज है जो कि इसके लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टेक एन ओथ बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस कंडक्टेड बाय। इजी है, जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो शपथ ग्रहण करते हैं अपने ऑफिस जाने से पहले, तो वो शपथ जो है कंडक्टेड बाय हुम? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम और हर, और प्राइम मिनिस्टर। सो व्हाट वुड बी योर आंसर? जस्ट कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करने की कोशिश कीजिए, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? बताइए क्या आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, एग्जामिनर हमारे कितने स्मार्ट हैं, उन्होंने बड़े स्मार्टली इसमें कंफ्यूजन डाल दिया। कैसे? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम और हर, ठीक है? तो यहाँ पर आप ये समझिए, अगर प्रेसिडेंट उस समय अवेलेबल नहीं होते, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई इमरजेंसी हो सकता है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट देयर विल बी ऑलवेज वाइस प्रेसिडेंट। ओके, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। वैसे तो ऑप्शन में सिर्फ प्रेसिडेंट होते तो वो तो बिल्कुल ठीक हो जाता, बट यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन दे दिए गए, बिकॉज द एग्जामिनर इज सो स्मार्ट, ही मेक्स अस कंफ्यूज। तो ये हो नहीं सकता ना, इतनी जल्दी हम कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं? फिर हमारी प्रिपरेशन ही क्या हुई? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विटामिन विच इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमन इन यूरिन इज, ठीक है? वो विटामिन बताइए जो ज्यादातर जो है एक्सक्रीट होता है ह्यूमन के यूरिन में। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए एंड डी। चलो बताओ, विटामिन की बात होती रहती है ना, आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो आंसर क्या होगा? एक्सक्रीट करना, निकाल देना, ठीक है? तो वो क्या, कौन सा विटामिन? विटामिन ए नहीं, विटामिन डी बिल्कुल नहीं, तो बोन से रिलेट हो गया। विटामिन सी कैसे? विटामिन ए एंड डी, बताइए क्या आंसर होगा? तो आंसर क्या होगा? ए नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। अगर ए और डी नहीं हो सकता तो फिर डी भी ऑप्शन नहीं होगा, तो आंसर क्या बचा? सी। एक्चुअली ये आंसर होता है विटामिन बी एंड विटामिन सी दोनों। तो अगर यहाँ पर बी एंड सी दोनों होता तो बिल्कुल वो आपका राइट आंसर होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय। जो स्पीकर होता है लोकसभा का, उनका चुनाव कैसे होता है, उनका चयन कैसे होता है? ऑल द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, द पीपल डायरेक्टली, ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा, द मेंबर्स ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा। बताइए आंसर क्या होगा? लोकसभा का इलेक्शन की बात हो रही है, तो लोकसभा में आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि लोकसभा का मतलब होता है जो विनिंग पार्टी होती है, दैट मेक अ लोकसभा, ठीक है? जिसमें मेंबर्स होते हैं अप्रॉक्स 545, और कितने हो सकते हैं? 550 तक हो सकते हैं, बट अभी अप्रॉक्स 545 के आसपास चल रहे हैं। 543 भी हो सकते हैं, 545 भी हो सकते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा, द मेंबर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा। आप यहाँ पर ये समझिए, जो स्पीकर होते हैं, अब दोनों में स्पीकर है, लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है। राज्यसभा में जो स्पीकर हैं वो हो गए आपके जो गवर्नर होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है? बट यहाँ पर आपके पूछे गए हैं लोकसभा के स्पीकर, तो आंसर क्या होगा? बताइए फटाफट से। आंसर होगा ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है? जितने मेंबर लोकसभा में होते हैं वो सारे मिलकर जो वोट करते हैं, उसके हिसाब से ही लोकसभा के स्पीकर का चयन होता है, स्पीकर को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जेटा है, नेक्स्ट ये जो कंफ्यूजन है ना लैंग्वेज का, मैं सारी लैंग्वेज इतना पढ़ाते पढ़ाते ना, कई बार ऐसा होता है सारी लैंग्वेज मिक्स हो जाती है। इन इंडिया मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन। इंडिया में ज्यादातर नंबर जो वर्कर्स का है वो कौन से एरिया में, कौन सी इंडस्ट्री में है? क्या वो टेक्सटाइल है, आयरन स्टील इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है? क्वेश्चन सिंपल है, बट वी हैव ऑल द ऑप्शन सिमिलर टू वन ईच अदर। तो ये सारी, मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है भारत के लिए। तो सही आंसर कैसे पता चलेगा?
इंडिया में ज्यादातर नंबर वर्कर्स का कौन से फील्ड में है, बताइए फटाफट से, क्या होगा राइट आंसर? आंसर होगा इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्यों होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री? क्योंकि अगर जो हमारे पास जितने भी डाटाज हैं, डाटा के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर ऑफ वर्कर्स इंडल्ज होते हैं वो एग्रीकल्चर में होते हैं। बट अगर मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स कहूँ कि कहाँ एम्प्लॉयड हो रहे हैं, तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो रहे हैं। मतलब अप्रॉक्स 35 मिलियन से भी ज्यादा जो मेंबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, दे आर इंडल्ज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमेटिकली ये नंबर जनरेट होता है कि मैक्सिमम नंबर कहाँ पर है, तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही एम्प्लॉयड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस पेंटिंग सत्यम शिवम सुंदरम was prepared by। एक पेंटिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग एंड वेरी फेमस ऑल्सो, सत्यम शिवम सुंदरम, विच was prepared by महेंद्र नाथ सिंह, नंद किशोर शर्मा, शिवानंदन नौटियाल या राज कपूर? बताइए राइट आंसर क्या होगा? हमारे जितने भी वेद पुराण उपनिषद है, उसमें उपनिषद में से एक ऐसा छंद है, एक ऐसा फ्रेज लिया गया था, सत्यम शिवम सुंदरम, जो बहुत पॉपुलर हुआ। सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब होते हैं कि सत्य शिव है और शिव ही सुंदर है। ठीक है, यानी कि सच सबसे बड़ी चीज है और उसी में भगवान होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड पेंटिंग किसने बनाई थी, तो आंसर आपका होगा सी, शिव नंदन नौटियाल। जी हाँ, राइट आंसर है आपके शिव नंदन नौटियाल। आज के इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। कैल्शियम कंटेंट इज मैक्सिमम इन, सबसे ज्यादा कैल्शियम इनमें से किस प्रोडक्ट में है? बाजरा, मेज, सोरगम या वीट? बताओ फटाफट से, खाया हुआ है ये सब? खाया करो, आजकल स्टार्ट कर दो ये सब खाना, बिकॉज बहुत हेल्दी है। गेहूं हमारा सबसे हेल्दी फूड हुआ करता था, बट अभी इतनी ज्यादा मशीनें गेहूं को इतना, मतलब बुरी तरीके से यूज किया जा रहा है कि अब वो जो नेचर था, जो नेचुरल चीजें थी, वो सब खत्म हो गई है। तो बाजरा खाओ, मेज खाओ, ये सब खाना थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करो। बताओ सही आंसर क्या होगा? कैल्शियम इनमें से किस में सबसे ज्यादा मिलता है? क्या होगा राइट आंसर? सबसे ज्यादा, मतलब मुझे भी जान के खुशी हो रही है क्योंकि मैं बाजरा खाने लग गई हूँ। 100 ग्राम बाजरा में अप्रोक्स 40 मिलीग्राम कैल्शियम है। तो आंसर क्या सही होगा? बाजरा, सबसे ज्यादा कैल्शियम किस में है? बाजरा में है। और इसी कैल्शियम के साथ आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जल्दी से जुड़ जाइए। मुझे बताइए क्वेश्चन कैसे लग रहा है, कोई कमेंट, कुछ भी, कोई लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जो भी करना है जरूर कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये सीरीज हम लोग कंप्लीट करें। ये सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर है और ऐसे कम से कम 3 क्वेश्चन पेपर हमें कर लेने चाहिए, ताकि हमारे PYQ जो है वो कंप्लीट हो जाए और उसकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, विल मीट सून इन अवर नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट सेट 3। सो कमेंट, लाइक और शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।